नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक, मेरे साथ है श्रेय। आज का मुद्दा ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स को ऑफर कर रहे हैं बाहर की T20 लीग्स फ्रेंचाइजीज कि आप हमारे साथ आकर जुड़िए, आप हमारे लिए खेलिए। और कई चीज़ें ये है कि कुछ प्लेयर्स अग्रसर भी हो रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम का श्रेय ये चीज़ है कि BCCI आपको अनुमति नहीं देता जब तक आप उसके साथ जुड़े हैं। तो आप बाहर की लीग्स नहीं खेल सकते बिल्कुल भी। चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हो, फिर भी आपको IPL से रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी और डोमेस्टिक जो आप रिस्पेक्टिव स्टेट से खेलते हैं रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। आज का ये मुद्दा है सुरेश रैना के ऊपर, क्योंकि उन्होंने आज ही अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट से और IPL से रिटायरमेंट अनाउंस करी है। उन्होंने तो IPL के तो बेहतरीन प्लेयर थे, अभी भी हाईएस्ट रन गेटर्स में 5वें नंबर पर उनका नाम है। इतने टाइम से वो IPL नहीं खेले और आखिरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने जब अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी थी 15 अगस्त, जब MS धोनी ने अनाउंस करी थी 15 अगस्त 2020 के ठीक 1 घंटे बाद सुरेश रैना ने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी थी। लेकिन इस बार वो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज खेलेंगे कह रहे थे वो, और वो अभी RPL जो ग्राउंड है गाजियाबाद में, वहाँ पे काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अच्छे लय में दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये लगता है श्रेय कि वो बाहर जाकर फॉरेन लीग्स खेलेंगे, UAE लीग खेलेंगे जो साउथ अफ्रीका में T20 लीग होने वाली है, जिसमें IPL फ्रेंचाइजीज की भी काफ़ी भागीदारी है और स्क्वाड्स भी आ गए हैं। कई IPL जो क्रिकेट खेलते हैं फॉरेन प्लेयर्स वो उनमें खेलेंगे। हो सकता है कि सुरेश रैना उसमें देखने को मिले, लेकिन उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से उनको कांटेक्ट किया गया है बाहर के लीग्स ने या फ्रेंचाइजीज ने, साउथ अफ्रीका T20 लीग, UAE लीग और बाकी सब, पर उन्होंने अभी ऐसा कोई पक्का डिसीजन बनाया नहीं है श्रेय अभी तक। बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिक क्यों नहीं। और जो सुरेश रैना की तरफ से हमें इस बार देखने को मिला है ना, वो मुझे लगता है अब आने वाले वक्त में जो BCCI की नई पॉलिसी है ना, वो तमाम दूसरे जो बड़े खिलाड़ी हैं जिन्हें अब मौका नहीं दिया जा रहा है उनकी तरफ से भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक चीज यहाँ पर जो साफ हो गई थी रैना के दिमाग में भी और जो IPL की तमाम फ्रेंचाइजी है उनको लेकर भी, कि अब उन्हें मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस बार नहीं मौका मिला तो आने वाले वक्त में भी नहीं मिलने वाला। CSK एक फ्रेंचाइजी थी जो सुरेश रैना के नाम से जानी जाती है। सुरेश रैना अगर बात करें तो CSK की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन इस बार जो कि मौका नहीं मिला तो एक चीज स्पष्ट हो गई है कि या फिर बिल्कुल ये स्पष्ट थी कि अब IPL में तो उन्हें बतौर खिलाड़ी नहीं ही देखा जा सकता था। तो मुझे लगता है कि ये जो BCCI की नई पॉलिसी है और साथ ही साथ IPL में जिस तरह से उनके साथ किया गया, सुरेश रैना की तरफ से अगर उनके अंदर क्रिकेट बचा हुआ है तो ये एक बेहतर कदम है कि जो बाकी की जो लीग है ना, जिस तरह से बाकी के खिलाड़ी दूसरी लीग में जाकर खेल रहे हैं वो वहीं पर जाकर खेले। बिल्कुल, और उन्होंने ये कहा भी है कि मेरे अंदर अभी 2-3 साल और क्रिकेट खेलना बचा है, और उन्होंने कहा कि मैंने NOC ले लिया है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया है UPCA से, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से, और उन्होंने परमिशन भी ले ली है जय शाह से, जो कि BCCI के सेक्रेटरी हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, उन सबसे परमिशन उन्होंने ले ली है। तो उनका डिसीजन अब फाइनल है। लेकिन उन्होंने श्रेय एक बात कही थी कि मुझे काफ़ी जो फ्रेंचाइजीज हैं UAE से, साउथ अफ्रीका से, इन सब ने कांटेक्ट किया, लेकिन मैंने अभी डिसीजन नहीं बनाया। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं साफ हो जाती है, अगर आप 2-3 साल और क्रिकेट खेलने वाले हैं और आपके अंदर अभी क्रिकेट बचा है, और कहीं ना कहीं आपका अब आप क्रिकेट तो आप अपने जब कह दिया कि आपके पास क्रिकेट बचा, तो आप साफ हो जाती है चीज़ कि आप बाहर जाकर क्रिकेट खेलेंगे खेलेंगे, और आपने IPL से रिटायरमेंट भी ले लिया, तो ये साइन मुझे लगता है साफ साफ उसी तरफ ही जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आपकी तरफ से इन सारे टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया जाएगा तो फिर आप कहाँ पे जाकर क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि यही वो टूर्नामेंट है जिन पे भारतीय खिलाड़ी ना जाए या फिर भारतीय खिलाड़ियों का जो कहते हैं ना कि हमें देखने को नहीं मिलते। बिग बैश की अगर बात कर लीजिए, इंग्लैंड की जो अपनी यहाँ पर 100 बॉल्स की यहाँ पर नई सीरीज है, वहां पर भारतीय खिलाड़ी नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद रैना को वहां पर टीम में शामिल किया जाए। बिग बैश जो एक बड़ा टूर्नामेंट है, रैना हमें वहां देखने को मिल सकते हैं। कैरिबियन जो प्रीमियर लीग यहाँ पर शुरू हो चुकी थी, तमाम बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि भारतीय खिलाड़ी वहां पर जाएंगे, लेकिन वो वहां भी नहीं हो सकता हो वहां देखने को मिले। और जो साउथ अफ्रीका की अभी जो सीरीज शुरू होने वाली है, खुद जो CSK के जो ओनर है उनकी भी फ्रेंचाइजी है वहां पर। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर अब जो रैना के लिए जो ऑप्शन के तौर पर उनके सामने आ गई, और रैना जहां पर खेल सकते हैं जाकर बिल्कुल खेल सकते हैं। और उनकी डिमांड अभी इतनी कम नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने अभी 2 साल पहले ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी थी इंटरनेशनल क्रिकेट से। अब ये है कि CSK उनको वैल्यू नहीं कर रही और ज़्यादा, या कोई भी IPL फ्रेंचाइजी उन्होंने इस बार मेगा ऑक्शन में भी नहीं किसी ने लिया उनको।
और बड़ी चीज़ अब ये है कि आईपीएल में उनके 205 मैचों में 5528 रन है। इतने ज़्यादा रन है इतने कम टाइम में, और मिस्टर आईपीएल तो उनको कहा ही जाता था। और जिस तरीके की वो पारी खेलते थे, 12 साल लगभग उन्होंने सीएसके से खेला। पर ठीक है, अब आईपीएल से उन्होंने रिटायरमेंट तो ले ली। अब ये है कि वो बाहर की लीग्स तो ज़रूर खेलेंगे, और ये मुझे लगता है कि जैसा कि अभी अभी श्रेय ने बताया कि क्या वो 100 में खेलेंगे, इंग्लैंड में जो होती है T20 लीग, क्या वो बीबीएल में खेलेंगे, बिग बैश लीग में खेलेंगे, सीपीएल में खेलेंगे। उन्होंने ऐसा कहा है कि मुझे श्रीलंका में जो लीग होती है T20 वहाँ से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी है। पर ये है कि अभी फिलहाल वो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलेंगे, और वहाँ से ही पता लग जाएगा कि किस लय में है वो। और उन्होंने कहा कि मैं सब जगह से परमिशन ले चुका हूँ, बीसीसीआई से उन्होंने अपना कह सकते हैं कि क्रिकेट के उसमें नाता तोड़ लिया है। और वो क्लियरेंस मिल गई है, क्लियरेंस तो बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर बात करें ऋतिक तो बहुत सारी चीजें हैं, खिलाड़ियों को पेंशन भी मिलती है यहाँ पर तमाम, तो नाते तो नहीं टूट रहे हैं। लेकिन हाँ, एक जो क्लियरेंस होती है, जो बीसीसीआई के कायदे थे कि आपको हर फॉर्मेट चाहे वो डोमेस्टिक भी हो वहां से आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, तभी जाकर आप बाहर की लीग्स में खेल रहे हैं। तो वो एक एनओसी जो थी, जो ऑब्जेक्शन हो सकता था बीसीसीआई की तरफ से, वो अब नो ऑब्जेक्शन में बदल गया। और साथ में अभी अभी आपने देखा था कुछ साल पहले युवराज सिंह ने भी यही करा था कि आपने आईपीएल से रिटायरमेंट ले ली थी, अपने जो रिस्पेक्टिव स्टेट से ले ली थी, और उन्होंने ग्लोबल T20 लीग खेली थी, G20 भी खेला था, कनाडा में रहा था। तो ये सब चीज़ें करी थी। और हम आगे के लिए सुरेश रैना को, जो उन्होंने कहा है कि मेरे अंदर 2-3 साल का क्रिकेट और बचा है, तो उम्मीद करते हैं कि अपनी जिस भी रिस्पेक्टिव लीग के लिए खेलें, बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और कहीं ना कहीं अब जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज उन्होंने जिनको एक्सेप्ट नहीं करा है, इस बार या ऑप्शन में नहीं लिया था, उनको बता दें कि अभी भी मेरे अंदर काफ़ी क्रिकेट बचा है और मैं अभी भी मिस्टर आईपीएल कहलाने के लायक हूँ। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें।